हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक रहेंगे। जी हाँ, आ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग हमारे बिजनेस टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है चैप्टर का नाम? वेरिएबल। क्या है चैप्टर का नाम? वेरिएबल। किसी भी चीज के बारे में जब हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू मेक अ स्टडी ऑन एनीथिंग, दैट टर्म इज कॉल्ड एज वेरिएबल। वी आर ट्राइंग टू कंपेयर टू थिंग्स, सो दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। दो चीजों के बारे में जब स्टडी हो रही है, तीन चीजों के बारे में जब स्टडी हो रही है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल चैप्टर। इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल प्ले अ क्रूशियल। देखो भाई, इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है जिसमें हमको क्या है, बिहेवियर के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, प्राइस के बारे में, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, हर चीज के बारे में हम लोग स्टडी करें। साइंस है वो, क्या एक तरह का एक साइंस है, सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस, वेल्थ साइंस, इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पे जब हम लोग हर चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो वो चीज को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो इकोनॉमिक्स तो हम लोग कह ही नहीं सकते कि विदाउट वेरिएबल हम लोग स्टडी कर सकते। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमको वेरिएबल की तो जरूरत होती ही है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द इकोनॉमिक फेनोमेना। भाई, देश में इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमको वेरिएबल जरूरी होता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर, जो हमारे कानून बनाने वाले, पॉलिसीज बनाने वाले, व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं। जब तक वो लोग देखेंगे नहीं भाई कंजम्पशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, डिमांड कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना, ये सब वेरिएबल्स है। क्या है? ये सारे वेरिएबल्स है। ये सब के बारे में जब तक पढ़ेंगे नहीं, वो लोग जानेंगे नहीं, नॉलेज नहीं लेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तो क्या वो लोग वहां पे आपको पॉलिसीज फ्रेम कर पाएंगे? नहीं। तो इकोनॉमिकल में जो वेरिएबल का स्टडी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? टू एनेबल देम टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। भाई, सोच समझ के, सब कुछ जान के डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए सब कुछ स्टडी करना, सब कुछ जानना, वेरिएबल्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देयरफॉर इसीलिए वेरिएबल सर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल टूल्स, सो दैट हम उसमें से अंडरस्टैंड कर पाए, हम उसको समझ के प्रेडिक्ट कर पाए एंड हमारे इकोनॉमिक आउटकम्स कैसे होने वाले वो निकाल पाए हम लोग। थ्रू इट्स ऑपरेशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसेस मेनी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वेरिएबल। देखो, आरबीआई काम करता, आरबीआई अलग अलग तरह के काम करता है। आरबीआई पॉलिसी मेजर्स बनाता है, मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स बनाता है, क्वांटिटेटिव बनाता है, क्वालिटेटिव बनाता है, ये उसका ऑपरेशन है। तो इसके थ्रू वो बहुत सारे आउटकम चेंज कर रहा है, जैसे कि इन्फ्लेशन चेंज कर देता है, डिफ्लेशन कर देता है, क्रेडिट क्रिएशन कम कर देता है, मनी सप्लाई चेंज कर देता है। ठीक है, तो इकोनॉमी पूरी चलाने के लिए आरबीआई अपने अलग अलग वेरिएबल्स का आउटकम यूज कर रहा है। दिस फाइनेंशियल वेरिएबल इफेक्ट द स्पेंडिंग। उससे क्या होता है? स्पेंडिंग चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, हाउसिंग में, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, सब जगह पे एक चीज की वजह से बहुत सारी चीजें जो इंटरकनेक्टेड होती है वो सब चेंज हो जाती है। रिसर्चर्स ऑफन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। रिसर्चर क्या करता है कि भाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशन है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में क्या रिलेशन है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, या तो फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्री सप्लाई का क्या रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सारे वेरिएबल्स के इंटर रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या है, तो वो कौन स्टडी करता है? रिसर्चर ये सब स्टडी करता है, फिर उसके ऊपर थीसिस बनाता है, लॉ बनाता है, प्रिंसिपल्स बनाता है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा इकोनॉमिक्स के अंदर वेरिएबल काम में आता है। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट अ कांस्टेंट इज समथिंग हुज वैल्यू। देखो, कुछ वेरिएबल मतलब क्या? जो चेंज हो रहा है। क्या होता है वेरिएबल? मैंने बोला जो चेंज हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो चेंज होती नहीं है, सेम रहेगी। कांस्टेंट मतलब सेम, स्टैग्नेंट, स्टैटिक है वो। क्या है वो? स्टैटिक है। तो उसको हम लोग
कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल जो वेरी होता रहता है, क्या होता रहता है, वेरी हो रहा है, चेंज होते रहता है, सो इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, who does not change, the speed at which a car is traveling is an example of variable। क्या स्पीड से कार चल रहा है तो वो वेरिएबल है, क्योंकि वो स्पीड चेंज होते जा रही है। ठीक है, द नंबर ऑफ मिनट्स इज एन आवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट। देखो 60 की स्पीड, 70 की स्पीड, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड, वेरिएबल चेंज हो रही है, 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। लेकिन 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट ही होती है कंपलसरी, उससे ज़्यादा तो होती नहीं है, तो वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट ही रहेगी, कुछ भी हो जाए चेंज होने वाला नहीं है, ना ही वो 65 होगा ना ही 55 होगा, सो दैट इज अ कांस्टेंट। बट जैसे जैसे आप एक्सेलरेटर दबाते जाओगे आपके कार की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो वो वेरिएबल है। क्या है वो, वेरिएबल है। इकोनॉमिक एनालिसिस रिलाइज हेविली ऑन मॉडल्स। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस डिपेंड करता है, जिसको सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन देते हैं रियल सिचुएशन के हिसाब से। मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड और प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल्स के बीच में। मोस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। ठीक है, ज्यादा करके क्या होता है, 2 वेरिएबल के हिसाब से, टी और एमयू, प्राइस और एमयू, नंबर ऑफ यूनिट्स और एमयू, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, ये सब मॉडल क्या है, 2 के बारे में बता रहे, 2 वेरिएबल के बारे में। बाय होल्डिंग कांस्टेंट अदर वेरिएबल दैट में affect the relationship. For example, an economic model might be describe the relationship. Economic model क्या है, तो 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, जहां पे एक कांस्टेंट रह रहा है और उसके वजह से दूसरा कितना चेंज हो रहा है। Between the price of a bar of chocolate and the number of bars of chocolate that consumers will buy। ठीक है, कितना प्राइस है और उसके सामने कितनी क्वांटिटी सामने वाला कंज्यूमर खरीदने वाला है, लेकिन एवरीथिंग एल्स अफेक्ट द कंज्यूमर परचेज ऑफ चॉकलेट बार्स स्टेज कांस्टेंट। देखो सेट्रिस पेरिबस जो मैंने बोला था कि भाई प्राइस के अलावा जितनी भी चीज़ें अफेक्ट कर रही है डिमांड को, वो सब चीज़ें रहेगी कांस्टेंट। ऐसा एक अज्यूम करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल बनाते हैं जो 2 चीज़ों की स्टडी कर रहा है। दिस टाइप ऑफ मॉडल कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली। ठीक है, और वर्बली भी हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इलिस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप ग्राफ पे भी बना सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। ग्राफ क्या है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि रिलेशनशिप तो वही 2 इकोनॉमिक वेरिएबल का बता रहा है। ठीक है, अभी अब तक हम लोग ने जाना वेरिएबल 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 क्या होता है, तो जो चीज़ चेंज होती रहती है उसको हम लोग वेरिएबल क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अभी आ रहा है इकोनॉमिक वेरिएबल। A variable is an item or magnitude of interest that can be defined and measured। जो चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो अपना वेरिएबल हो गया। It takes on different values at different times or places। अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू लेता है। A variable is a quantity that can take more than one value। एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक से ज़्यादा वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है। Include the number of years of education a person has। कोई 10 साल पढ़ा है, कोई 15 साल पढ़ा है, कोई 5 साल पढ़ा है, कोई 1 साल पढ़ा है, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, प्राइस ऑफ किलो ऑफ व्हीट चेंज होते रहता है, हाउस होल्ड का इनकम चेंज हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, एक चीज़ का वैल्यू अलग अलग टाइम, अलग अलग प्लेस, अलग अलग लोगों के हिसाब से चेंज होते रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है, तो उसको हम लोग हाउस होल्ड या एक इकोनॉमिक वेरिएबल। इकोनॉमिक वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी। क्या बोल रहा है, जो क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, that influences or reflects the economic behavior। economic behavior पैसे से related। ठीक है, क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक बिहेवियर, उसका आउटकम क्या है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है या कंडीशन क्या है। एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 तरह के इकोनॉमिक्स में क्या एग्जाम्पल्स है इकोनॉमिक वेरिएबल के, तो प्राइसेस ऑफ गुड्स चेंज होते रहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड चेंज होते रहते हैं, ऑफ गुड्स डिटरमाइन द प्राइसेस, ये दोनों की वजह से प्राइस चेंज होता है। जी हाँ, हाउस ऑफ वर्क वेजेस क्या इंपैक्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग डिसीजंस, ये सारी चीजें वेरिएबल इकोनॉमिक वेरिएबल में आती है। किसमें आती है, इकोनॉमिक। एक्सचेंज रेट, इन्फ्लुएंस रेट बोलते हैं इसको, डिमांड एंड सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से ये डिसाइड होता है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब चीजें देखो। एकर्स ऑफ लैंड डिटरमाइन द एग्रीकल्चरल आउटपुट, कितना लैंड है उसके हिसाब से आउटपुट कितना होगा पता चलेगा। इनकम इन रुपीज इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन, जितनी इनकम हो रही है भाई उसके सामने उतना खर्चा होगा, जो बचेगा वो सेविंग होगा, जो सेविंग होगा उसमें से
इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये सारे देख रहे हैं हम लोग, ये जो पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक वेरिएबल है। क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल। ओके, यस। सो इनकम इन रुपीज, देन जीडीपी अपना कितना है, वो मेजर होता है किससे? तो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू से, कंट्री के अंदर कितना हो रहा है। इन्फ्लेशन रेट, वो कहां से पता चलता है? तो जनरल प्राइस लेवल कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? प्रपोर्शन है कि भाई कितने लोग हैं और उसमें से कितने लोगों के पास काम नहीं है, तो वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। पॉलिसी वेरिएबल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ला रहा है। क्यों? तो उससे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है बिजनेस में। ठीक है, रेलवेज में, रोड्स में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये क्या है? ये सारे फैक्टर्स जो हम लोग ने पढ़े, दिस ऑल फैक्टर्स आर द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या है? ये सारी चीजें इकोनॉमिक वेरिएबल्स होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल, अलग अलग टाइप के बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। द यूज ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय किस तरह का हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग को कौन से टाइप का वेरिएबल यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक वेरिएबल्स में बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, रियल, नॉमिनल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, लीडिंग इंडिकेटर, वेरिएबल इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल एंड ओमिटेड वेरिएबल। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल आर न्यूमेरिक इन नेचर। देखो भाई, नंबर, क्वांटिटी से ही अपने को पता चल रहा है कि यहां पे क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? नंबर। एंड रिप्रेजेंट द मेजरेबल क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है भाई? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिक इन नेचर एंड मेजरेबल क्वांटिटी। भाई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे इन्वॉल्व द नंबर्स, काउंट्स एंड द परसेंटेज। यहां पे क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? नंबर्स, काउंट्स एंड परसेंटेज। व्हेन अ वेरिएबल कैन बी रिपोर्टेड न्यूमेरिकली, इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल को हम लोग क्वांटिटी में रिपोर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इतना यूनिट्स, इतना ये प्राइस, ठीक है, तो इट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल आर द बैलेंस इन अ सेविंग अकाउंट, कितना पैसा पड़ा है, द नंबर ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ डेटा यूज, कितना जीबी डेटा यूज किया ऑन द सेल फोन प्लान लास्ट मंथ, द लाइफ ऑफ अ कार, कितने साल लाइफ बैटरी चलेगी हम लोग की, ठीक है, 42 मंथ्स, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी। तो ये सब चीजें न्यूमेरिक टर्म्स में हम लोग जब उसको लेके आ सकते हैं, तो जी हाँ, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ओके, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स कैन अज्यूम ओनली सर्टेन वैल्यूज एंड देयर आर गैप्स होते हैं। क्या होते हैं? दो डेटा के बीच में गैप होता है, बिटवीन द वैल्यूज क्या होता है? गैप होता है। वेरिएबल्स आर द नंबर ऑफ बेडरूम्स इन अ हाउस, 1 2 3 4 एटसेट्रा, द नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट द बैंड्रा टोल पॉइंट ऑन बैंड्रा वर्ली सीलिंग इन एन आवर, कितनी भी हो सकती है, 421 भी हो सकती है, 326 भी हो सकती है। तो गैप है। क्या है इसमें? गैप है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच डिवीजन ऑफ कॉलेज ऑफ FY BCom प्रोग्राम, कितने बच्चे ए डिवीजन में 120 है, इसमें 119 है, 118 है। तो वो डिस्क्रीट डेटा है। क्या है? फिक्स डेटा नहीं है, नंबर से एक के बाद एक कंटिन्यूस होगा, 118 के बाद 120 ही आएगा, 118 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो डेटा होता है, इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? डिस्क्रीट वेरिएबल। इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज, पेड़ पौधे की कितने टाइप की स्पेशीज है फॉरेस्ट में, क्या हम उसको फिक्स बोल सकते हैं 10 15 20 25? नहीं, तो वो डिस्क्रीट है। ठीक है, वी काउंट फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ कार्स अराइविंग द टोल पेमेंट काउंटर पे कितने आती है, ठीक है, अ हाउस, एंड वी कैन काउंट the number of children in a family. Notice that a house can have 3 or 4 bedrooms, but it cannot have 3.56 bedrooms. ऐसा कुछ हो सकता है क्या? There can be 120 or 118 students in a
डिवीजन यू कैन नॉट हैव 119.5 स्टूडेंट्स, आधा बच्चा कैसे होगा? द नंबर ऑफ कार्स पासिंग बाय थ्रू एट द टोल काउंट कैन बी 326 और 421, बट इट कैन नॉट बी 326.7 और 421.5, ऐसा बीच का नंबर का भी हो सकता है कार का। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है बीच में? देयर इज अ गैप बिटवीन द पॉसिबल वैल्यूज। टिपिकली डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर काउंट किया रहता है। क्या होता है? वो काउंट करके जो लिया है ना, तो उसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हुए फिर आता है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में क्या हो रहा है? सो कंटिन्यूअस वेरिएबल मेजर द कंटिन्यूअस और नॉन फाइनाइट वैल्यूज। एग्जाम्पल डिस्टेंस, वॉल्यूम, एज। ठीक है, जो फाइनाइट नहीं है, डिफाइंड इतना नहीं है, वो नॉन फाइनाइट चीजों को ले रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएशन वेरिएबल कैन अज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। के अंदर कोई भी वैल्यू वो लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर द एयर प्रेशर इन अ टायर, ठीक है, द वेट ऑफ अ शिपमेंट ऑफ पोटेटोज। अदर एग्जाम्पल कुड बी द ग्राम्स ऑफ रेजिन्स कितने हैं बॉक्स के अंदर, नट केक में कितने हैं, द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु, फिर एक स्टूडेंट का जीपीए कितना है, ये फाइनाइट दे सकता है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस वेरिएबल। टिपिकली कंटिन्यूअस वेरिएबल रिजल्ट फ्रॉम मेजर करके निकल रहा है। ये सब चीजें कैसे मिल रहा है अपने को? मेजर करके। क्या? मेजर करके। एग्जाम्पल्स इन इकोनॉमिक इंक्लूड फर्स्ट इनकम मेजर्ड इन रुपीज और एनी करेंसी, तो ये मेजरेबल है, तो ये अपना फाइनाइट कंटिन्यूअस में आता है। टैक्स, तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन रुपीज, तो ये फाइनाइट मेजरेबल है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो कितना पैसा खर्चा हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, मेजरेबल है। एनालिसिंग स्टॉक प्राइसेस, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, तो ये सारी चीजें मेजरेबल है। जी हाँ, मेजरेबल है, तो ये भी अपना कंटिन्यूअस सीरीज में आएगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। सो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स अलाउ प्रिसाइज, एक प्रॉपर नंबर लेके, भाई इतना प्रिसाइज मतलब अपने को नंबर के साथ डेटा दे रहा है अपने को, तो वो अपने को प्रॉपर एनालिसिस करने देता है, मॉडलिंग करने देता है। तो इससे हेल्प क्या होता है? तो दे हेल्प इकोनॉमिस्ट मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कैसे लेना है वो उसको पता चलता है, और उसके बेस पे वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि भाई इकोनॉमिक्स में ट्रेंड क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली डिसीजंस कैन बी टेकन, अकॉर्डिंगली द डिसीजंस कैन बी टेकन। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव, कैटेगरी करते हैं ये लोग। क्या करते हैं क्वालिटेटिव में? कैटेगरी, ये ए ग्रेड, ये बी ग्रेड, ये सी ग्रेड, ये डी ग्रेड, ठीक है, ये ए लेवल, ये बी लेवल, ये सी लेवल, ए लेवल, ए प्लस प्लस लेवल, बी लेवल, बी प्लस प्लस लेवल। तो ग्रेडिंग जब होता है, सो दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल। ठीक है, तो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव डेटा सच एज लोगों के ओपिनियन क्या है, क्या प्रेफर करते हैं, ये लोग सब मोदी जी वाले, ये सब राहुल गांधी वाले, तो वो क्वालिटी प्रेफरेंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे डू नॉट रिप्रेजेंट, यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा की बात कर रहे नहीं है, सच एज द मेजरमेंट या काउंट कितना है वो बात कर रहे नहीं है। When an object or individual is observed and recorded as a non-numeric, क्या बोल रहा है? Non-numeric, भाई नंबर में नहीं, non-numeric कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव आर जेंडर, लोगों के हम लोग जान रहे हैं, या खाना वेज पसंद है या नॉन वेज पसंद है, व्हीकल किस तरह का है, ईवी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, स्टेट ऑफ बर्थ है, या उनका आई कलर क्या है। तो ये सब चीजें क्वालिटेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? क्वालिटेटिव वेरिएबल में इंक्लूड होता है। When a variable is qualitative, we usually count the number of observations for each category में कितने ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे, फिर परसेंटेज में निकालेंगे हर एक कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ऑब्जर्व द वेरिएबल आई कलर, क्या हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि भाई ब्लू आइज वाले कितने, कैट आइज वाले कितने हैं, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज ब्राउन आइज वाले लोग कितने हैं, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड जानना है अपने को, ठीक है, व्हाट परसेंटेज हैज ब्लू आइज, इफ द वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ व्हीकल, what percentage of total number of cars are sold in last month, SUVs कितने थे। तो ये सब क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, आफ्टर पूरा समराइज करके हम लोग इसका एक चार्ट बना सकते हैं,
या फिर इसका बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, जिसको हम लोग कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो इट कम्स अंडर क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप हम यहाँ तक जो कुछ भी कर चुके हैं आपको बहुत ही क्लियर कट सब समझ में आ रहा है। ये आगे आंसर हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।